22 सितंबर 2025 को शरदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रे यानी महाशक्तिशाली 9 दिन, जिसमें मां शक्ति की कृपा, मां भगवती की कृपा पाने का विशेष पर्व होता है। और ये नवरात्रे केवल एक त्योहार नहीं है, ये नवरात्रे एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसमें भक्त लोग मां शक्ति की उपासना करके अपने अपने तरीके से जीवन में शक्ति का संचार करते हैं और अपने जीवन में ब्लॉकेजेस को हटाते हैं और सॉल्यूशंस पाते हैं। अश्विन मास में जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है ना, तो ये नवरात्रि शुरू होती है। पूरे 12 महीनों में केवल अश्विन मास ऐसा मास है जिसमें पहला आधा महीना हम पितरों को याद करते हैं और फिर बाकी जो आधा महीना है उसमें नवरात्रों सहित अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। अब यहाँ पे दो चीजों का बहुत ध्यान दीजिएगा। पहला कि पहले हाफ में हमने पितरों को याद किया, यानी अपनी लाइनेज को याद किया, जिन जड़ों से हम जुड़े हुए हैं उनको मजबूत किया। और उसके बाद आपने क्या किया, एक तरह से आप ये सोचिए कि जिस पात्र को आपने भरना है ना, पहले उस पात्र को आपने साफ किया, ये था पितृपक्ष। अब उस पात्र में आपने साक्षात कृपा को भरना है और उस कृपा को भरने के लिए आए हैं नवरात्रे। नवरात्रे जो हैं त्योहार, या कह लीजिए इसकी धार्मिक रेलेवेंस के साथ साथ इसका कनेक्शन जो है ये साइंटिफिक भी है। चाहे वो चैत्र नवरात्रे हों जो मार्च अप्रैल में आते हैं, और चाहे ये वाले शरदीय नवरात्रे हों, इन दोनों में एक चीज कॉमन रहती है कि मौसम चेंज होता है। और जब मौसम चेंज होता है तो शरीर की इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी लो चली जाती है, वीक हो जाती है। आपने नोट किया होगा कि जब भी मौसम बदलता है खांसी जुकाम या कई ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं जिससे इंसान बीमार पड़ जाता है। तो ये जो नवरात्रे हैं इसमें उपवास का प्रावधान इसलिए भी कहा गया है कि अब थोड़ा अन्न से दूर रहिए, क्योंकि यहां पे अन्न जो है कहते हैं दूषित हो रखा होता है। फलाहार करिए ताकि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे। खैर, साइंटिफिक रेलेवेंस के बाद वापस नवरात्रों का जो धार्मिक महत्व है या इन नवरात्रों में हम कर क्या सकते हैं, उन चीजों पे वापस आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पितरों को विदा करने के बाद नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। नवरात्रों के पीछे दो मुख्य स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। पहली स्टोरी है महिषासुर राक्षस की स्टोरी, कि महिषासुर जो राक्षस था उसने बहुत ज्यादा उत्पात मचाया हुआ था। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों से मां शक्ति का आह्वान किया, उनको अपने अपने हथियार दिए और फिर मां शक्ति ने, मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। और जिस दिन महिषासुर का वध किया उस दिन हम नवरात्रे जो हैं मनाते हैं। और दूसरा जो एक स्टोरी जुड़ी हुई है कि नवरात्रों में भगवान राम ने मां शक्ति की पूजा की और उसके बाद दशमी वाले दिन रावण का संहार किया, और विजयदशमी जिसके रूप में हम मनाते हैं। तो ये जो दो मेन कथाएं हैं इनमें कॉमन चीज क्या है? मेन कॉमन चीज है, देखिए महिषासुर जो है हम सब के अंदर है, हमारी काम वासनाओं के थ्रू है, हमारी बुरी आदतों के थ्रू है। इन नवरात्रों में हम अपने अंदर के महिषासुर के ही तो मारते हैं। और फिर भगवान राम की स्टोरी से अगर रिलेट करें तो अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाना, यह भी इन नवरात्रों में ही संभव होता है। तो जो नवरात्रे हैं, इस बार आप इन नवरात्रों को अपने लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं, चलिए इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो नवरात्रों के पहला दिन जो होता है वो घट स्थापना से होता है। घट स्थापना मतलब पहले तो हम जौ जो है उसको मिट्टी के एक चौड़े बर्तन में मिट्टी डाल के उसमें बोते हैं, और इसका एक सीधा सीधा मतलब है कि पृथ्वी तत्व को अपने घर के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी अपने जीवन में सेटलमेंट को इनवाइट कर रहे हैं। हम अपने जीवन में धन समृद्धि और विकास को इनवाइट कर रहे हैं। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ट्यूनिंग के साथ भी होता है। साथ में एक हम जल का पात्र रखते हैं, एक लोटे में जल भर के उसमें चावल डाल के रखते हैं, उसके ऊपर अशोका के पत्ते या आम के पत्ते रखते हैं, फिर उसके ऊपर नारियल की स्थापना होती है, सिंदूर से स्वस्तिक बनाया जाता है। यानी इसमें हम जो दिव्य शक्तियां होती हैं उनके पहरे में ये सारा काम करते हैं। यानी अब हमारे घर में एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि जिसमें दिव्य शक्तियां जो हैं वो तत्पर होती हैं हमारे जीवन में कृपा करने के लिए। अब नवरात्रों में जो लोग उपवास कर सकते हैं वो उपवास करते हैं, लेकिन जो लोग हेल्थ रीजन या किसी और वजह से उपवास नहीं कर सकते वो लोग क्या करते हैं, कम से कम घर में लहसुन प्याज जो है उसको नहीं सेवन करते हैं। और इसके भी मायने हैं, क्योंकि लहसुन प्याज जो है वो तामसिक होते हैं, वो हमारी विचारों के प्रवाह को रोकते हैं, हमारी साधना के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लो कर देते हैं हमें। इसलिए लहसुन प्याज को हम परहेज के रूप में नहीं खाते हैं। और अब यहां पे सबसे वांटेड जो रहता है ना उपाय, वो रहता है
कि इन 9 दिनों में आप गाय के घी की अखंड ज्योत जलाइए। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो फिर सुबह और शाम आप गाय के घी की ज्योत जरूर ही जलाएं। और ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप रोजाना 108 बार यानी एक माला जरूर करिए। और अगर ये मंत्र उच्चारण करने में आपको दिक्कत है या आपसे ये उच्चारण नहीं हो रहा है तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का ही जाप 108 बार कर लीजिए। ऐसा करना भी नवरात्रों में मां शक्ति की ऊर्जा से कनेक्ट करने का एक बड़ा ही सुगम साधन बनता है। और रही बात नवरात्रों में उपवास या व्रत की, कई लोग इसको बोझ समझ के करेंगे तो वो व्रत लगेगा नहीं। आप इसको डिटॉक्सिफिकेशन समझ के करिए। आप समझिए कि ये आपके जीवन में आपकी ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट करने का गोल्डन समय है। इसको साधना समझ के करिए, फिर देखिएगा कि इसके कितने चमत्कारी नतीजे आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो चमत्कारी नतीजे, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एकदम से पैसे का फायदा होना शुरू हो जाएगा। इसके चमत्कारी नतीजे क्या होते हैं, ये ओवर द टाइम आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तब आपको पता चलता है कितने आपके जीवन में सॉल्यूशंस आपको मिलने शुरू हो गए। कितनी बाधाएं थी जिनके आपको निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे थे, अब उनसे निकलने के रास्ते आपको मिलने शुरू हो गए। और ये जो मैंने अभी आपको मंत्र बताया ना, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इसमें से जो एम है ना, ये मां सरस्वती की शक्ति से जुड़ा हुआ है। मां शैलपुत्री जो नवरात्रों में सबसे पहले हम जिनकी साधना करते हैं उनकी ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ये आपके जीवन में आपको नए रास्ते दिखाता है, आपके जीवन में आपको स्थायित्व देता है। और जो इसमें दूसरा वर्ड है रीम, और ये रीम वर्ड जो है ये महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, ये मां ब्रह्मचारिणी से जुड़ा हुआ है, ये आपकी कुंडली के चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, तो ना केवल आपका मन मजबूत होता है, आप कई दुविधाओं से निकलते हैं, बल्कि आपके जीवन में धन समृद्धि आने के रास्ते भी खुलते हैं। और इसी मंत्र में आगे जाके एक वर्ड है क्लीम, ये महाकाली की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, मां चंद्र घंटा से जुड़ा हुआ है और आपके जन्म कुंडली में आपके मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। ये आपको इच्छा शक्ति देता है, विल पावर देता है और आपके आसपास सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप करता है, आपको जीवन में सुरक्षा देता है। और जब आपको पता चलता है ना कि आपके आसपास कोई कवच है, आपके आसपास कोई सुरक्षा है, तो आप जीवन में निडर होकर आगे बढ़ते हैं और जीवन में विकास करते हैं। और फिर अंत में जो वर्ड आता है ना चामुंडाय विचे, ये मां चामुंडा को संबोधित करता है, यानी मां का वो रूप जिन्होंने चंड और मुंड राक्षसों का संहार किया था। और विचय वर्ड का मतलब है समर्पण करना, यानी मैं मां शक्ति के सभी रूपों के आगे समर्पण करता हूं ताकि मां शक्ति मुझे सुरक्षा भी दें, मेरे मन को पवित्र करें, मेरे जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलें और मैं अपने जीवन में विकास और तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ता रहूं। और नवरात्रों का ये जो समय होता है ना, ये बड़ा विशेष समय होता है। देखिए, महत्व पूजा करने का भी है और महत्व सही समय पे पूजा करने का है। यूं तो 365 दिन आप ईश्वर की कृपा से जुड़ सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर दिन दिए गए हैं ना, यानी ये जो नवरात्रि, इसमें पूजा करने का महत्व जो है ये अपने आप में विशेष नहीं, महाविशेष होता है। और ये मंत्र त्रिदेवियां यानी मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और महाकाली नहीं, बल्कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भी विशेष कृपा से आपको जोड़ता है। तो पहले दिन मां शैलपुत्री का पूजन जो है ये आपको जीवन में साहस, ऊर्जा, स्थिरता और आपके भूमि संबंधी लाभों से जोड़ता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन आपके जन्म कुंडली में राहु के दोषों को दूर करता है, आपके अंदर धैर्य, संयम, इवन इल्यूजन, भ्रम से मुक्ति की तरफ आपको लेके जाता है, आध्यात्मिक उन्नति कराता है। तीसरे दिन मां चंद्र घंटा का पूजन आपके बर्थ चार्ट के चंद्रमा को सही करता है, मानसिक शांति देता है, इमोशनली आपको बैलेंस करता है और जीवन में भय से मुक्ति देता है। चौथे दिन मां कुष्मांडा का जो भजन होता है, मां कुष्मांडा की जो साधना है, ये आपके जन्म कुंडली के केतु को सही करती है, आपको आकस्मिक लाभ की तरफ लेके जाती है और इवन आपके जीवन में क्रिएटिविटी लेके आती है और मोक्ष से प्रगति की ओर लेके जाती है। पांचवें दिन मां स्कंद माता का जो पूजन है ये आपके बर्थ चार्ट के सूर्य से जुड़ा हुआ है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है, आपके लीडरशिप एबिलिटी को बढ़ाता है और संतान सुख में बढ़ोतरी करता है। छठे दिन मां कात्यायनी का पूजन होता है, बर्थ चार्ट के बुध से जुड़ा हुआ है, यानी आपको बुद्धि, विवेक, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को देना, शादी में आने वाली बाधाओं को दूर करना, यहां पे ये कृपा आपको मिलती है। सातवें दिन मां कालरात्रि आपके जन्म कुंडली के शनि को सही करती हैं, बाधाओं का नाश, आपको निर्भय बनाना और शनि के दोषों से आपको शांति मिलती है। आठवें दिन महागौरी आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति को सही करती हैं,
पापों से मुक्ति, ज्ञान का मिलना, समृद्धि का मिलना, विवाह, सुख, आपके जीवन में जहां जहां भी सुख की कमी आ रही है ना, वो दूर होती है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री आपके जन्म कुंडली के शुक्र से जुड़ी हुई है। सिद्धियों की प्राप्ति, भौतिक सुख, आपके जीवन में लग्जरी को लेके आना, किसी भी काम में परंगत होना, सिद्ध होना, यह आपको मिलता है। तो इस नवरात्रि में आपकी कोई भी राशि हो, जरूरी नहीं अपनी राशि के अनुसार आपने लाल चुनरी चढ़ानी है, हरी चुनरी चढ़ानी है, प्लीज इन चीजों में मत जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ मां शक्ति, मां दुर्गा की शक्ति से कनेक्ट करना है, और उसका तरीका मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। बस इसमें कुछ एक चीजों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि लोग व्रत के नाम पे ओवर ईटिंग कर लेते हैं। अगर आप इस नवरात्रि में कुछ कृपा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में अपग्रेडेशन लाना चाहते हैं, तो ओवर ईटिंग से बचना है। उपवास को उपवास की तरह रहने देना। उपवास के मायने हैं ईश्वर के पास रहना, और आप लगातार अलग अलग रेसिपीज ही ट्राई करते रहेंगे ना, तो ये नवरात्रि नहीं, ये पिकनिक कहलाएगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि नवरात्रि में आपको अपना जो कंटेंट कंजम्पशन है उसको भी प्योर करना है, कि हमने इधर से तो व्रत रखा हुआ है, लेकिन हम अपने मोबाइल या टीवी के थ्रू कंटेंट जो है बड़ा ही वियर्ड देख रहे हैं, मन की खुराक जो है वो बड़ी इम्प्योर दे रहे हैं, तो फिर ना आपका उपवास काम आएगा, ना आपके द्वारा की गई पूजा काम आएगी। यानी आपको ओवरऑल, कहते हैं ना, होलिस्टिक अप्रोच, इन नवरात्रों में ये प्यूरिफिकेशन का समय है। पितृपक्ष आपने इतने अच्छे से ऑब्जर्व किया, इतने अच्छे से मनाया, अब कृपा पाने का, जीवन में विकास करने का समय है। इसको भी सही तरीके से ऑब्जर्व करिए, तभी इस नवरात्रि का पूरा फायदा आपको मिल पाएगा। तो चलिए, आपको और आपके परिवार को शारदीय नवरात्रों की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से लाभ लेके आप इन नवरात्रों में मां शक्ति की कृपा से जुड़ पाएंगे। चलिए, अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।